सेहत की बातें, डॉक्टर से बातें। क्या करें क्या ना करें, रोगों से कैसे बचें, जानने के लिए सुनते रहें अरपा रेडियो से प्रसारित कार्यक्रम आरोग्य वाणी। अरपा रेडियो के स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रम आरोग्य वाणी में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं पेन क्लिनिक के बारे में। क्या आपने पेन क्लिनिक के बारे में कभी सुना है? सरल शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा चिकित्सा केंद्र है जहां पुरानी और जटिल शारीरिक पीड़ा क्रॉनिक पेन का इलाज किया जाता है। दर्द कैसा भी हो, पीठ दर्द, माइग्रेन, कैंसर का दर्द, नसों का दर्द, गठिया का दर्द, किसी भी तरह का नया पुराना दर्द हो जो बिल्कुल असहनीय हो, तो आप लोग अपने आसपास के पेन क्लिनिक में जा सकते हैं। फिलहाल आज हम आपको मिलवा रहे हैं डॉक्टर मधु मूर्ति से, जो फिलहाल छत्तीसगढ़ आयुर्वेद विज्ञान संस्थान बिलासपुर यानी कि सिम्स में निश्चेतना विभाग अर्थात एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। सिम्स का निश्चेतना विभाग दर्द निवारण केंद्र यानी कि पेन क्लिनिक का संचालन कर रहा है और बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरह के दर्द से मुक्ति दिलवा चुका है। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर मधु मूर्ति से। नमस्कार। आप पेन क्लिनिक के बारे में जानना चाहते हैं तो पेन क्लिनिक या दर्द निवारण केंद्र ये एनेस्थीसिया विभाग सिम्स में चलाया जा रहा है पिछले 2 सालों से। और सबसे अच्छी बात है कि ये पेन क्लिनिक पूरे 6 दिनों चलता है सप्ताह में, क्योंकि मरीज यदि किसी भी तरह के दर्द से आया है तो आप उनको ये नहीं बोल सकते कि आप बुधवार आ जाओ या शनिवार आ जाओ। तो इसलिए हमने इस पेन क्लिनिक को पूरे हफ्ता में 6 दिन रखा है। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि दर्द क्यों होता है। दर्द जब होता है तो या तो पेशेंट मानसिक रूप से असहज महसूस करता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। कई बार इतना सीवियर पेन होता है कि पेशेंट को उल्टियाँ होने लगती हैं, कभी झटके आने लगते हैं। तो ये सब के कारण वो खुद भी परेशान रहते हैं और पूरे घर वाले भी परेशान रहते हैं। कई बार वो अपने काम पे नहीं जा पाता। तो दर्द किसी भी रूप में हो, किस रूप में हो सकता है दर्द? या तो पेशेंट को या तो किसी रोड में एक्सीडेंट हो गया है, उसके कारण कोई फ्रैक्चर हुई है, इंजरी हुई है, उससे दर्द, या फिर पेट में जैसे दर्द होता है गलत खान-पान से, कभी आंतड़ियाँ फट जाती हैं, या फिर चाकू वगैरह से वार होता है, तो ऑपरेशन के लिए पेशेंट्स आते हैं। तो ऑपरेशन के पहले भी और ऑपरेशन के दौरान और बाद में भी जो दर्द होता है, बहुत ही असहनीय होता है। कई बार पेशेंट माइग्रेन और अलग-अलग टाइप के सिर दर्द के साथ आते हैं। कुछ बुजुर्ग आते हैं जिन्हें आर्थराइटिस होती है। लंबे समय से काफ़ी जगह चक्कर काट कर वो हमारे पास पहुँचते हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जो सबसे बुरा दर्द है, भयानक दर्द है, वो कैंसर का दर्द होता है। कैंसर शरीर में किसी भी जगह पर हो, बट उसका जो दर्द होता है वो असहनीय होता है। तो ऐसे केसेस में हमको कई बार मॉर्फिन टैबलेट्स देना पड़ता है और तुरंत उसे रोकथाम के लिए हमें इंजेक्शंस, मॉर्फिन के इंजेक्शन भी लगाने पड़ते हैं। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि दर्द हर तरह का हो सकता है और जब दर्द होता है तो उसके जो लक्षण होते हैं वो मैंने आपको बताया कि उल्टियाँ होना, असहज होना और घर वालों उनके लिए परेशानी और काम पे नहीं जाना। यदि दर्द हम तुरंत रोक नहीं पाए तो वो दर्द क्रॉनिक हो जाता है। मतलब यदि 3 महीने से कम का दर्द है तो भी कंट्रोल में हो सकता है। तो यदि उसे तुरंत रोका ना जाए तो वो दर्द क्रॉनिक पेन में बन जाए। और एक बार क्रॉनिक हो गया तो जो दर्द की नसें हैं, जहाँ भी चोट लगी है, वहाँ की नसें दिमाग में जाती हैं। दिमाग फिर पता कर लेता है कि हाँ, इसे दर्द हो रहा है। तो वो नसें दिमाग में जाकर और अपनी जड़ें अलग-अलग जगह फैला लेती हैं। तो उसके कारण मरीज डिप्रेशन में भी जा सकता है। डिप्रेशन में जाने कैसे समझ आता है कि उसे छोटा-सा किसी ने कुछ बोल दिया या उसे छोटी-सी चोट लग गई। तो यदि वो क्रॉनिक दर्द का मरीज है, तो अचानक रोने लगता है, बिना वजह। छोटी-सी तकलीफ से भी उसे रुलाई आ जाती है, दुखी हो जाता है। कई बार होता है कि
मरीज बहुत ही इमोशनली लेबाइल हो जाता है, भावुक हो जाता है। कई आपने माइग्रेन के पेशेंट देखे होंगे, एक हल्का सा हवा का झटका लगा, झोंका लगा या छोटी सी उसे सर्दी खांसी भी हुई तो माइग्रेन हो जाता है। तो इतना बुरा होता है वो। और तीसरा होता है कि दर्द के कारण कई पेशेंट्स को रात में नींद नहीं आती, तो नींद भी इफेक्ट होती है। और जो रात भर नहीं सो पाया तो वो सुबह उठ के क्या काम करेगा। तो एक तो डिप्रेशन, और दूसरा इमोशनली वीक हो जाता है, और तीसरा नींद सफर होती है। तो ये तीनों की रोकथाम के लिए जैसे ही मरीज को किसी भी तरह का दर्द हुआ तो हर किसी को जागरूक होना चाहिए और अपने दर्द का तुरंत से तुरंत जल्दी से जल्दी निवारण होने की कोशिश करना चाहिए। WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने दर्द का डेफिनेशन दिया है, ये बोला है कि आपको शरीर में कोई दर्द हो, मानसिक दर्द हो, इमोशनल दर्द हो, तो ये सब जो भी कारण है, इनके साथ यदि शरीर में कहीं दर्द है तो आपको उसको तुरंत ही उसका इलाज होना चाहिए। और यदि मनुष्य शरीर रचनात्मक तौर पर, इमोशनल तौर पर, मानसिक तौर पर, है ना, यदि सही है और साथ में यदि उसे शरीर में कहीं भी दर्द नहीं है, तभी ही उसे स्वस्थ माना जाएगा। तो जब भी हमारे पास मरीज आते हैं इस तरह के, तो अक्सर तो भूल इधर उधर चक्कर काट के, और कई तो MRI के साथ आते हैं कि हमें तो कोई देख ही नहीं रहा है, हमें तो कोई समझ ही नहीं पा रहा है। तो फिर हम उन्हें बोलते हैं कि नीचे से जिस तरह अलग अलग डिपार्टमेंट की पर्ची कटती है, वैसे दर्द केंद्र की भी एक पर्ची है, वो काट कर हमारे पास आइए। फिर हम मरीज का पूरा आइडेंटिटी जो लेते हैं, उसका नाम, पता, फ़ोन नंबर, कहाँ का रहने वाला है। और अक्सर हर दर्द का मरीज अपने घर वालों के साथ ही आता है, किसी न किसी या दोस्त के साथ आएगा, ज़रूर आता है। फिर हम उसकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं कि वो दर्द कहाँ शुरू हुआ, कहाँ बढ़ रहा है, कब से है, उसके साथ-साथ वो कब ज़्यादा होता है, कब कम होता है। और उसके साथ उसको कोई और ऑर्गन में प्रॉब्लम है क्या? जैसे हार्ट की कोई तकलीफ है कि रेस्पिरेशन में कोई तकलीफ है, लिवर, किडनी, ये सब भी हम सब देखते हैं। और इसके लिए कुछ इन्वेस्टिगेशन भी कराते हैं, जो खून की जाँच होती है बाकी डिपार्टमेंट्स में, वो भी हम ज़रूर कराते हैं। कि हो सकता है किसी इन्फेक्शन से उसको दर्द हो रहा हो और वो बस डाइक्लो, डोलो ये सब लेते जा रहा है, ट्रामाडोल, अल्ट्रासेट ले लिया। और कई तो अपने पास झाड़-फूँक कराकर और ये गुदवा कर उसको ठीक करते हैं। तो हम उसको पूरी तरह से जाँचते हैं कि असल में दर्द कहाँ है, हम उसको उतना वक़्त देते हैं। कई मरीज़ तो बस इसलिए ठीक हो जाते हैं कि मैडम इतना ज़्यादा तो किसी ने नहीं पूछा, इतना वक़्त तो किसी ने नहीं दिया। फिर जैसे हमें उनके जाँच वग़ैरह से, एग्ज़ामिनेशन से पता चलता है कि हाँ, इसे ये तकलीफ़ हुई है, और अक्सर मरीज़ के पास तो पहले से ही मोटी फ़ाइल रहती है, MRI रिपोर्ट भी रहती है। उसे देखकर हमें समझ आता है कि अच्छा ऐसा है, तो उसके दर्द की सीवियरिटी के हिसाब से, कितनी उसकी गंभीरता है, तो पहले हम मेडिसिन से ठीक करने की कोशिश करते हैं। पहले हल्का मेडिसिन देते हैं, और यदि बहुत ज़्यादा दर्द में है तो उसे थोड़ा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन देते हैं। उससे भी ठीक नहीं होता तो हम उसे फिर नर्व ब्लॉक के लिए बुलाते हैं। तो उस दिन उसे खाली पेट आना होता है। फिर उसे हम ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर नस को देखकर कहाँ पर दर्द है, उसके हिसाब से उससे नर्व ब्लॉक करते हैं। और एनेस्थीसिया फील्ड में ये सिलेबस में पेन क्लिनिक खोलने का इसलिए आया है क्योंकि एनेस्थेटिस्ट बहुत अच्छा नर्व ब्लॉक्स लगाते हैं। जैसे आपको हाथ में कोई ऑपरेशन हो रहा है तो आप गले में नस ब्लॉक कर दीजिए। पैरों का दर्द है या आपके नाभि के नीचे की सर्जरी है तो स्पाइनल लगता है, एपिड्यूरल लगता है। क्योंकि हम लोग अच्छे होते हैं नर्व ब्लॉक्स में, इसलिए पेन क्लिनिक हमारे अंडर दिया गया है। पेन क्लिनिक बिलासपुर में तो इस 2 साल हुए हैं, लेकिन ये पेन क्लिनिक का कॉन्सेप्ट कितना पुराना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुनी हुई चीज़ नहीं है, और कहाँ-कहाँ पे ये है पहले से। जी, ये मेट्रो सिटीज़ में तो पिछले 15-20 साल से आ चुका है, और एनेस्थेटिस्ट इसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं। कई लोगों ने तो एनेस्थीसिया प्रैक्टिस छोड़कर पेन क्लिनिक में ही पूरी तरह अपना प्रैक्टिस जमाया अच्छा। है। हम्म। तो पर धीरे-धीरे पिछले 5-6 सालों से रायपुर और बिलासपुर में आ गया है, और पिछले 6-7 सालों से हमने भी एनेस्थीसिया पेन क्लिनिक शुरू किया है सिम्स में।
पर पिछले 2 सालों से हम भीड़ के इसमें काम कर रहे हैं और एक जागरूकता कार्यक्रम भी करते रहते हैं ताकि लोगों को पता रहे कि इस तरह का ये क्लिनिक चल रहा है और लोग आके हमसे मिल सकते हैं। तो जो तीसरा स्टेप था कि हम 9 ब्लॉक ऑपरेशन थिएटर में लगाते हैं और यदि उससे भी ठीक नहीं होता तो फिर हम उससे ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन से ठीक हो सकता है क्या? यदि हो सकता है तो उसके लिए पोस्ट किया जाता है। फिर उस सर्जन से बात करके फिर सर्जन्स अपने हिसाब से उसे लेते हैं, अपने ओटी लिस्ट में रखते हैं, फिर उसका होता है। पर काफ़ी सारे पेन ऐसे देखे गए हैं, 90% जो लो बैक एक पेन है, जो हमारे कमर की दर्द है, 90-95% जैसे पेन है, जैसे आपको बहुत ज़्यादा जोरों से दर्द हुआ है, तो यदि आप 3 से 5 दिन तक दवाई लेते हैं, रेस्ट करते हैं और जैसे ही दर्द खत्म हुआ, तो आप 5 या 7 दिन का फिजियोथेरेपी ले लीजिए। तो वो आपके जो भी अंग हैं उसको कुछ ढीला करने की कोशिश करेंगे क्योंकि दर्द के कारण अकड़न आ जाती है। तो वो ठीक होने के बाद आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताया जाएगा। उसके भी हमने यहाँ पर फ्लैक्स या बैनर बना के रखे हैं। तो वो यदि मरीज अपना वो फॉलो करता है, जैसे बैकएक का 10 सिंपल एक्सरसाइजेस हैं, तो यदि वो मरीज उसे करता है, तो लंबे तौर पर 2 से 4 महीनों में उसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि हर जगह का दर्द, शरीर में हर अंग का दर्द, वो भी अलग-अलग प्रकार के होते हैं। तो मरीज को बहुत अच्छे से बैठ के समझाते हैं कि आपका इस टाइप का दर्द है, तो आपको इस टाइप की एक्सरसाइज करना है। 3 दिन पहले आप पेन किलर्स लेना है, रेस्ट करना है, फिजियोथेरेपी लीजिए और उसके बाद फिर आप एक्सरसाइज करिए। तो मरीज को फिर ये भी सिखाते हैं कि आपको क्या चीज़ नहीं करना है। जैसे भारी सामान फट से उठा मत दो। लोगों की आदत है कमर झुक के उठा लेते हैं। तो आप घुटने मोड़ कर फिर उठाइए या किसी की मदद लीजिए। क्योंकि आपको ये तकलीफ हुई है, तो वो अचानक इतनी ज़्यादा हो सकती है कि आपको बेड रेस्ट हो जाए। तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, हम वो भी सिखाते हैं। और जिसका जैसे वेट बहुत ज़्यादा है, भार वज़न है, तो ये भी सिखाते हैं कि जब तक आप वेट कंट्रोल नहीं करोगे तब तक आपको कोई भी मेडिसिन सूट नहीं करेगी। तो इस तरह की हम काउंसलिंग देते हैं। फिर क्या क्या खाना चाहिए, थोड़ा सा उनको डाइट का भी बता दो, कुछ पेन किलर्स के बारे में बता दो, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर दो। और कई तो पेशेंट डिप्रेशन में होते हैं, जैसे कई बुजुर्ग लोग आते हैं कि रिटायरमेंट के बाद मुझे घर में कोई पूछ नहीं रहा है, असल में बात वो होती है। कई सास बहू की तकलीफें होती है, तो फिर यदि सास परेशान है तो घर वालों को बताया जाता है कि थोड़ा इनको भी देखभाल करो, क्योंकि कई बार बहू बहू को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। तो मतलब जो भी इक्वेशन है, उसे आप थोड़ा-सा बैठ के जब उनसे बात करते हो, तो बहुत कुछ पता चलता है और कई पेशेंट तो रोने लगते हैं, फिर पैर छू कर प्रणाम करते हैं कि आप इतना अच्छा समझे हैं हमारा। कई बार हस्बैंड को बोला जाता है कि ये तो बेचारी ज़िंदगी भर आप लोगों की सेवा की है, अब इसे ये तकलीफ हुई है, तो अब आपको इसकी देखभाल करनी है। हस्बैंड के साथ तो वाइफ आती है, पर कई बार वाइफ के लिए हस्बैंड नहीं होता, तो वो सब भी हम ध्यान करते हैं। एक पेशेंट तो ऐसी आई थी कि अचानक आकर रोने लगी कि मुझे पूरे शरीर में दर्द है। तो फिर पता किए, फिर टेस्ट कराए, फिर जब उसका प्रेगनेंसी टेस्ट कराए तो पॉजिटिव आई। तो फिर हस्बैंड को डाँटने लगी, "अरे! तुम्हारे कारण देखो ऐसा हो गया।" तो फिर मतलब कई बार प्रेगनेंसी हुई है, लोगों को पता नहीं होता और जब भी ऐसा पूरे शरीर में दर्द है और पेशेंट बिना बात के रो रही है, तो समझ जाओ कि मामला कुछ और ही है। तो फिर उसको उस रूप में ट्रीट करो। कई डॉक्टर्स होते हैं बिना बात किए 4-5 दवाइयाँ लिखते हैं, परंतु हमारी कोशिश होती है ठीक है, सबका अपना-अपना तरीका होता है, पर यदि आप पेशेंट को टाइम दोगे, उनकी बातें सुनोगे, उनका दर्द कहाँ से उठा और कब बढ़ता है, कब घटता है और उसने पहले क्या दवाई ले ली है, अब क्या आप दे सकते हो, ये सब चीज़ें यदि हम बात करते हैं तो 80% मरीज बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी इंजेक्शन के भी ठीक हो सकता है। तो जिसे जिसकी ज़रूरत होती है हम वैसा करते हैं। तो अभी तक आप लोग के पास 2 साल में जितने भी पेशेंट्स हाँ, आए तो आप लोग क्या रेशियो होगा, कितने परसेंट लोगों को आप लोग ठीक कर पाए? मैं तो बोल सकती हूँ 80-90% ठीक होके ठीक गए हो हैं और
20% ने भी हाँ, साथ नहीं दिया। हाँ, 20% ऐसे थे कि जो कुछ अलग तरह के थे और जो ऑपरेशन से ठीक होने थे, फिर हमने उनको बताया कि ऐसा-ऐसा है, आप सर्जरी के साथ ही ठीक हो पाओगे, है ना? और जैसे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, यदि स्ट्रक्चरल रूप से आपके बहुत सारे बोनी चेंजेस आ गए हैं, तो उसमें ठीक होना थोड़ा कम होता है। तो फिर ऐसे पेशेंट को फिर हम दर्द की दवाओं के साथ कुछ स्लीपिंग पिल्स भी, है ना? रात में सोने के लिए भी दवाइयाँ देते हैं या फिर एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं, डिप्रेशन कम करने के लिए। तो एक बार जब वो साइकिल टूट जाता है, मतलब दर्द के कारण रात में नींद नहीं आ रही है, डिप्रेशन, इमोशनली आप दुखी हो और फिर उसके बाद पूरा सिस्टम एक हो जाता है कि आप बिल्कुल लो फील कर रहे हो। तो आपने जैसे दर्द कम किया, उसका नींद भी रेगुलर कर दो, घर से थोड़ा सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट भी दे दो और डिप्रेशन का मिनिमम डोज दे दो, तो उससे उसको इतना अच्छा फील होता है। और एक बार क्योंकि वो जिंदगी भर बहुत काम किया होता है और अब नहीं कर रहा है करके उसे दुख है, तो वो एक बार जो चलने फिरने लगता है उसका पूरा सिस्टम ठीक हो जाता है। ना उसे एसिडिटी होगी, ना ब्लोटिंग होगी, ना खाना पचने का प्रॉब्लम होगा, शुगर ठीक हो जाएगा, बीपी ठीक हो जाएगा, सब चीज ठीक हो जाएगा। तो मल्टीफैक्टोरियल है और ये काम करने से हम लोग को बहुत बहुत आत्मसंतुष्टि हो रही है। और हम सब ये बिल्कुल अलग ही साइंस है कि हर जगह का अलग अलग टाइप का दर्द उसे समझना, तो उसमें आप जितना अंदर जाते जाओगे आपको उतना ही फायदा होता जाएगा। और मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि बिलासपुर इस मामले में बहुत ही खुशकिस्मत है कि ऐसे स्पाइन के केसेस जो दर्द मतलब ये पिल से ठीक नहीं हो पा रहे, मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहे, नर्व ब्लॉक से ठीक नहीं हो रहे हैं, और जो बिल्कुल बिस्तर में पड़े हुए थे या जो व्हीलचेयर पे थे, ऐसे मरीज को लेके बॉम्बे दिल्ली ले जाना बहुत बड़ा काम है फाइनेंशियली भी। और लोग अपना काम छोड़ के किस तरह वहां पहुंचे, जो समर्थ है वो तो चल ही जाता है, पर जो नहीं जा पा रहा है तो उनके लिए पूरे देश भर का एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है, स्पाइन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। उसके जो फाउंडर हैं 4-5 लोग हैं और उनके सबसे बड़े तो डॉक्टर शेखर भोजराज मुंबई के बहुत बड़े स्पाइन सर्जन हैं, जिनके अंडर में हजारों लाखों ऑर्थोपेडिक सर्जन्स आज स्पाइन सर्जरी कर रहे हैं। तो उन्होंने 300 लोगों का एक ट्रस्ट बनाया है, अभी वो 80 साल के ऊपर हैं। तो वो चाहते हैं कि मैं कभी भी चला जाऊं, पर मैंने जो एक ट्रस्ट बनाया है, मैंने जिन लोगों को काबिल बनाया है ऑल ओवर इंडिया से सर्जन्स को, तो वो अलग अलग जगह जाके अंदर अंदर गांव शहर जाकर जो स्पाइन के पेशेंट्स वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, मेट्रोज नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनका इलाज उन्हीं की जगह हो, तो वो लोग आके यहाँ के सर्जन्स को काबिल बना रहे हैं, कैंप करते हैं, पेशेंट सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाएंगे, और 5% जो ऑपरेशन लगेगा, तो वैसे पेशेंट्स को फिर वो वीडियो के थ्रू सिलेक्ट करते हैं और फिर उनको पोस्ट किया जाता है। अभी हमारे यहाँ मार्च महीने में 21, 22, 23 डेट है, डेट था, उसमें वो आए थे डॉक्टर शेखर भोजराज, अपनी टीम लेके आए थे। ऐसा कोई सामान जो यहाँ नहीं मिल पा रहा है तो वो अपनी तरफ से अपनी पास से लेके आते हैं, क्योंकि उनको काफी फंड्स एज एनजीओ मिलता है। तो फिर वो यहाँ आते हैं और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उनके केसेस हुए, 2 दिन 3 दिन का था, तो बिलासपुर को इतना फायदा मिला। और यहाँ के लोगों, यहाँ के सर्जन्स जाके वहाँ सीखे हैं, देखे हैं, और हमारे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी वहाँ जाकर अच्छा एक्सपीरियंस लिए। हम एनेस्थेटिस्ट की भी वहाँ पर थी, तो सीनियर एनेस्थेटिस्ट कैंप केसेस में थोड़ा भी कॉम्प्लिकेशन होता है तो बहुत बड़ा मामला हो जाता है, तो वही कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, सब अच्छे से हो जाए। तो ये बिलासपुर का मतलब हरदम अब हर चौथे महीने स्पाइन सर्जरी होगी। और स्पाइन के केसेस भी सप्ताह में 2 बार या ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में लोग आके दिखा सकते हैं। जैसे कुबड़ू बोलते हैं ना, स्कोलियोसिस है किसी को, वो एमआरआई में आपको पता चला कि आपका डिस्क प्रोलैप्स हो गया है, डिस्क की प्रॉब्लम्स हैं, सर्वाइकल डिस्क, लंबर डिस्क, तो ऐसे केस अक्सर 80% तो बिना ऑपरेशन के ठीक होते हैं।
पेशेंट अपना लाइफस्टाइल चेंज करे, थोड़ा मेडिसिन ले, थोड़ा रेस्ट ले, एक्सरसाइज करे, ठीक हो जाता है। वेट कंट्रोल रखे, ये सबसे ठीक हो जाता है। पर कुछ केसेस हैं जो नहीं हो पा रहे हैं, उसके बगैर पेशेंट ऐसा बैठा ही हुआ है, कुछ नहीं कर पा रहा है। कई बार एक्सीडेंट्स में होता है, तो यंग यदि काम ना करें तो कैसे चलेगा, है ना? उनके लिए तो बहुत बड़ा डिप्रेशन का फैक्टर है। ऐसे में उनका ऑपरेशन होता है। तो बहुत अच्छा हमको रिस्पांस मिल रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद कर सकें। पेन क्लिनिक के बारे में, पेन मैनेजमेंट और रिलीफ के बारे में, दर्द निवारक केंद्र के बारे में आपने छत्तीसगढ़ आयुर्वेद विज्ञान संस्थान यानी कि सिम्स की एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर मधु मूर्ति से जानकारी सुनी। ये जानकारी अरपार रेडियो के स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रम आरोग्य वाणी के अंतर्गत प्रसारित की गई। आप सुन रहे हैं रेडियो अरपार